हेलो स्टूडेंट्स, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में फ्री कंसेंट पे आज हम लोग फ्रॉड डिस्कस करेंगे। फ्रॉड को डिफाइन किया गया है सेक्शन 17 में, और सेक्शन 17 बताता है कि इन परिस्थितियों में 5 परिस्थितियों में किया गया कोई कार्य फ्रॉड होता है। तो फ्रॉड के लिए सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट जो सेक्शन 17 बताता है वो बताता है कि इंटेंशन टू डिसीव होना चाहिए। इंटेंशन टू डिसीव का मतलब ये है प्रवंचनापूर्ण आशय होना चाहिए। तो इंटेंशन टू डिसीव या प्रवंचनापूर्ण आशय का मतलब है किसी व्यक्ति को ऐसी बात का विश्वास दिलाना जो बात वास्तव में है नहीं, जो अस्तित्व में है नहीं, ऐसी किसी बात का विश्वास दिलाना, ये इंटेंशन टू डिसीव कहलाता है। तो अगर इस इंटेंशन के साथ इनमें से कोई 5 कार्य किया जाता है तो वो फ्रॉड होता है। पहला क्या है? सजेस्टियो फाल्साई या फाल्स सजेशन इसकी हिंदी होती है। इसकी सिंपल मीनिंग होती है फाल्स सजेशन। तो सजेशन एज ए फैक्ट ऑफ दैट विच इज नॉट ट्रू बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू। अगर कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को ऐसी बात का सुझाव देता है, सलाह देता है जिस बात पे वह स्वयं विश्वास नहीं करता है, तो ये फ्रॉड कहलाती। मतलब मैं अगर आपको कोई ऐसी बात बताऊं जिस बात पे मैं स्वयं विश्वास नहीं करता हूं, तो वो फ्रॉड है। सप्रेसियो वेराई या एक्टिव कंसीलमेंट। तो एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ ए थिंग बाय ए पर्सन हैविंग नॉलेज और बिलीव ऑफ इट। मतलब अगर किसी व्यक्ति को किसी बात की जानकारी है और वो जानकारी को जानबूझकर सचेत रूप से छुपाता है, तो ये फ्रॉड होता है। ए प्रॉमिस मेड विदाउट इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। अगर कोई व्यक्ति कोई वचन देता है और वचन देते समय ही उसको ये पहले से ही पता है कि मुझको इस वचन का पालन नहीं करना है, तो ये भी फ्रॉड कहलाता है। एनी अदर एक्ट फिटेड टू डिसीव। कोई भी ऐसा कार्य जिसके द्वारा किसी व्यक्ति को धोखा दिया जा सके, वो कपट या फ्रॉड कहलाता है। एक्ट और ओमिशन डिक्लेयर्ड बाय लॉ टू बी फ्रॉडुलेंट। कोई ऐसा कार्य या लोभ जिसको विधि द्वारा फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर किया जाए, विधि द्वारा कपटपूर्ण डिक्लेयर कर दिया जाए, घोषित कर दिया जाए, तो वो भी फ्रॉड कहलाएगा। साइलेंस इज फ्रॉड। साइलेंस 2 स्थितियों में फ्रॉड हो सकती है। मतलब किसी तथ्य के बारे में केवल शांत रहना मात्र ही फ्रॉड नहीं होता है। वो साइलेंस या मौन रहना फ्रॉड तब कहलाएगा जब देयर इज ड्यूटी टू स्पीक, जब वहां पर बोलने का कर्तव्य हो, तब वो फ्रॉड कहलाएगा। जैसे सेक्शन 17 में एक उदाहरण दिया गया है कि ए जो है ऑक्शन से अपना घोड़ा बेचता है और वो घोड़े के बारे में कुछ नहीं बताता है कि घोड़ा सेन है या इनसेन है, ये फ्रॉड नहीं है। लेकिन अगर वही घोड़ा ए बी को बेचता है जो कि उसकी बेटी है और अभी बालिग हुई है, और उसको ये नहीं बताता है कि घोड़ा सेन नहीं है, मतलब घोड़ा स्वस्थ चित्त नहीं है, तो ये फ्रॉड हो गया। क्योंकि वहां पे पिता पुत्री का संबंध है और विश्वास का संबंध है। इस स्थिति में इसकी बोलने की जिम्मेदारी थी और इसने नहीं बोला, इसलिए ये फ्रॉड है। या साइलेंस इटसेल्फ अमाउंट्स टू स्पीक। जहां पर ना बोलना ही अपने आप में, जहां पे मौन रहना ही अपने आप में बोलने के बराबर हो। जैसे अगर ए ये कहता है बी से कि अगर तुम कुछ नहीं कहते हो तो मैं ये मान लूंगा कि घोड़ा स्वस्थ चित्त है, तो यहाँ पे अगर ए कुछ नहीं बोलता है तो बी ये मान लेता है कि घोड़ा स्वस्थ चित्त है और वास्तव में घोड़ा स्वस्थ चित्त नहीं है, तो यहाँ मौन रहना ही बोलने के बराबर हो गया और ये फ्रॉड होता है। तो ये फ्रॉड पे हमारा लेक्चर कंप्लीट होता है। कैसा लगा इसको कमेंट करके बताइए। पसंद आया है तो शेयर कीजिए। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में। थैंक यू।